हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आर ओ का प्री का सॉल्व पेपर चल रहा था, हिंदी का, जीएस का। तो इसे देखेंगे। अब 2016 प्री परीक्षा जो हुई थी, पुनर्परीक्षा 20 सितंबर 2020 को, वो देखते हैं। हिंदी पहला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक का विलोम शब्द है ए आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। आगे देखें। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है उदीची, प्राची, नवीन, समीची। तो इसका होगा प्रतीची, प्राची का विपरीतार्थक शब्द। आगे देखें। प्राची पूरब होता है, प्रतीची पश्चिम होता है, उदीची उत्तर होता है, अवाची दक्षिण होता है, नवीन का प्राचीन होता है। आगे देखें। समष्टि का विलोम शब्द होता है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। तो इसका विलोम शब्द कौन सा होता है? बी, व्यष्टि होता है। समष्टि का व्यष्टि होता है। आगे देखें। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक वाक्य जो है गलत है, वो कौन सा है? विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमी का हलाल, हलाहल। आगे देखें। विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आग्रह का विग्रह है, सही विलोम युग्म है। विधि का निषेध हो गया, आह्वान का विसर्जन हो गया, आग्रह का दुराग्रह हो गया, विग्रह नहीं होगा। अमी का हलाहल है, संधि का विग्रह है। आगे देखें। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है अकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अभिप्सित, आदित का निरादित, दोष का प्रदोष। विलोम की दृष्टि से सही युग्म आदित निरादित है। अन्य शब्दों का सही विलोम है संकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अनिसिप्त, अदोष का सदोष, दोष का गुण। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। दैदीप्यमान, देदीपमान, दैदीपमान, देदीप्यमान। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देदीप्यमान, डी होगा। ये है देदीप्यमान, ये सही है। आगे देखें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो इसमें देखें डी शब्द जो है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? ये देखिए। कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष वर्तनी शुद्ध है। आगे देखें। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती शुद्ध वाक्य है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप है मुझसे यह काम संभव नहीं है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इन दोनों में यही अंतर है। आगे देखें। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? देखते हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो शुद्ध वाक्य देखें, डी है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। आगे देखें। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में निम्न में समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देश की वर्तमान मौजूदा हालत। जब वर्तमान भी है तो मौजूदा नहीं हो सकता, या तो वर्तमान होगा या तो मौजूदा होगा। आगे देखें। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रतिश्रुति, व्याजश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो इसके लिए कौन सा होगा? अनुश्रुति, डी सही है, अनुश्रुति।
आगे देखें, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो अकिंचन होगा इसके लिए, बी सही है। और हम इसके ऑप्शन भी देखते चलेंगे, जो चारों ऑप्शन है वो भी कभी कभी अगले एग्जाम में पूछ लेता है, तो हम ऑप्शन पे जब डिस्कस करते चलेंगे तो आने वाले किसी भी एग्जाम में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम जो कुछ करने में सक्षम ना हो, क्षमता रहित, अज्ञ अज्ञानी जो कुछ ना जानता हो, असमर्थ जिसमें सामर्थ्य ना हो। आगे देखें, स्वदेश से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वदज, अंडज, पिंडज, अव्याज। स्वदेज होता पसीना, पसीना से उत्पन्न होने वाला कौन सा होगा, स्वदेज ही होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे देखें, स्वदेज, स्वदेश से उत्पन्न होने वाला मतलब जो पसीने से उत्पन्न होता। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला। पिंडज, जिसका जन्म शरीर से हो। आगे देखें, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका परिणाम ना निकला हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो अपरिणित, परिणित मतलब होता विवाह होना, और अपरिणित है तो उसका क्या होगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। व्याख्या देखते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए शब्द अपरिणित है, जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए शब्द परिणित है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन ये सही है। जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्निवार होता है, जिसे जीत पाना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्जय होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दही, जीर्ण, गयंद, गायक। तो ये जीर्ण है, जीर्ण जो है वो तत्सम है। तत्सम तद्भव का डिटेल पढ़ाया जाएगा, पहले डिस्कशन हो जाए सारे पेपरों का, उसके बाद में सारे टॉपिक जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जीर्ण तत्सम शब्द है। जीर्ण का तद्भव झीना होता है, पुराना, और गैंद का अर्थ हाथी होता है। दही और गायक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्रमशः दही और ग्राहक है। आगे देखें, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होता है, अग्रहारण, अगहन, अग्रहण, अग्रहासन। तो अग्रहायण, अग्रहायण होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्थ, चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। तो कौन सा होगा, 14 होगा तद्भव। आगे देखें, दिए गए शब्दों में 14 शब्द तद्भव शब्द है, जबकि चतुर्दश, चतुर्थ और चतवारी तत्सम शब्द है। जो संस्कृत शब्द विभिन्न विकार एवं ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखें, अभ्यंतर का तद्भव शब्द होगा अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो इसका कौन सा शब्द होगा, अभ्यंतर का भीतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द भीतर है। गहरा का तत्सम गंभीर है। बाहर का तत्सम बहिर होता है। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो डी इसका है। करपट का तद्भव कपड़ा होता है कपूर। कर्पूर का तद्भव कापट। करपट मतलब असंगत शब्द। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बहुत मतलब क्या होता है पता नहीं, राम जाने। आगे देखें, वो बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण है थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सके, इसके साथ परिमाणवाचक तथा जिनकी गणना की जाती है उनके लिए संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वो बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। अब देखिए, ये गुणवाचक, तो जो गुणवाचक होता है वो आदमी का गुण बताता है। तो ये कैसा बालक है, नटखट है। ये है गुणवाचक की विशेषता। ये देखिए आगे, वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे भला बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, लंबा, कुरूप आदि। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिविशेषण। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कोई लड़की लंबी है तो उसके में, या कोई लड़का लंबा है, या चंचल है, या गोरा है, या नटखट है, तो ये विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण। और देखिए सतीश गुण बता रहा है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। तो देखिए आगे, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मनस, मनीष। तो ये मानस से बना है। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। आयोग ने इसका उत्तर मानस माना है। मानसिक में इक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है। इस प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या तो दीर्घ कर देता है अथवा वृद्धि कर देता है। जैसे शब्द प्लस इक प्रत्यय शाब्दिक, दिन प्लस इक दैनिक, धर्म प्लस इक धार्मिक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चरुतत्व। आंसर, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है। चरित्र शब्द में इक प्रत्यय लगाने से विशेषण चारित्रिक बना है। इक प्रत्यय कुछ युक्त विशेषण है। धर्म प्लस इक धार्मिक, मुख प्लस इक मौखिक, अर्थ प्लस इक आर्थिक। मीमांसा का सही अर्थ है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्कर्ष। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन है। समालोचन है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है तो चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए शब्दों में बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। इसके अन्य पर्यायवाची हैं विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, चम्मच। चमक का पर्यायवाची आभा, दीप्ति, धृति, क्रांति, जगमगाहट। प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला, भारती। तो भारती नहीं है। भारती किसका पर्यायवाची है? भारती सरस्वती जी का पर्यायवाची। देखें, भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के पर्याय हैं रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलाशना, श्री आदि। सरस्वती के पर्यायवाची है भारती, बागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्यादेवी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा के पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो वासन नहीं है। वासन शब्द कपड़ा पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ की पर्यायवाची नहीं है? पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। तो दामोदर नहीं है। दामोदर किसका है? देखते हैं। दामोदर शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची शब्द है पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरद आदि। दामोदर शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप दामोदर है। दामोदर लिखा है, दामोदर होता है, जिसका पर्यायवाची है जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज आदि। अभिर्भूत का सही विलोम शब्द है अनास्था, अनेकता, तिरोभूत और अनावृष्टि। अभिर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत है। अनास्था का विलोम आस्था है। अनेकता का विलोम एकता है। अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि है। आगे देखें, क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। बी शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत है। अल्प का विलोम अति, क्षर का विलोम अक्षर है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। आग्रज का विलोम शब्द है अक्षत, अतुल, अनुज, अटल। तो सी उसका होगा अग्रज का अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। तो डी गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत अनुचर का परिचर है। दोनों का अर्थ सेवक है। और मौन का विलोम मुखर है, शानदार का विलोम सर्वनाक और बर्बर का विलोम शब्द सही है। आगे देखें, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। वह है अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का
परिक्षेत्र सुख का दुख, तो कौन सा गलत है? आच्छादित का परिक्षेत्र। विलोम शब्दों की दृष्टि से आच्छादित परिक्षेत्र गलत युग्म है। आच्छादित का विलोम शब्द अनाच्छादित होता है, विलोम की दृष्टि से अन्य युग्म सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी, तो कौन सा सही है? विवर्त। विवर्त विवर्त की वर्तनी की दृष्टि से विवर्त शुद्ध शब्द है। अन्य शब्द उनकी शुद्ध वर्तनी है। चिन्ह का चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित का अनुग्रहित होगा, विरहणी का विरहिणी होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना, 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 तो ये डी सही होगा, ज्योत्सना। आगे देखें, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्ष, अनुग्रहित, तो कौन सा? उत्कर्षता। उत्कर्षता शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द उत्कर्ष होता है। कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आगे देखें, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी के चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़ें। उक्त में शुद्ध वाक्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। आगे देखें, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई दुकान है। उपयुक्त कथन सही असत्य है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यहाँ पे होना चाहिए मिठाई की एक दुकान है। आगे देखें, उसके घर के पास एक मिठाई दुकान है, इसका शुद्ध रूप होगा इसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। आगे देखें, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजय, शत्रुजयी, अजाशत्रु, शत्रुविहीन, तो इसका कौन सा होगा? अजाशत्रु। व्याख्या भी देखते चलें। व्याख्या, अजाशत्रु जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजय जिसे जीता ना जा सके, शत्रुजयी जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक, अनुपम, अनवती, निवेशक, तो अन्वेषक मतलब खोज होता है। आगे देखें, ये सही है, खोज करने वाला को अन्वेषक कहते हैं। आगे देखें, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर, सुनील, तो ये सुग्रीव होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। आगे देखें, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जितेंद्र, अतीन्द्र, ऐन्द्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा अतीन्द्र। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र और इंद्रियों से संबंधित को एक ऐन्द्रिक कहते हैं। आगे देखें, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आँखों से भरे, परे, अप्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। इसमें क्या है? सही युग्म चयनित कीजिए। तो लौट कर आया जो है वो प्रत्यागत होता है। अब इसका सही रूप देखें, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। आँखों से परे, परोक्ष या प्रत्यक्ष। आँखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। आँखों से परे, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। आँखों के सामने प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उत्साह, उजला, उल्लू, ओष्ठ, तो डी होगा, ओष्ठ। होंठ का ये तद्भव है, तत्सम तद्भव ये होंठ का ओष्ठ होगा, उत्साह का उत्साह होगा, उजला का उज्ज्वल होगा, उल्लू का उल्लूक होगा। परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा, तो इसका क्या होगा? परिवा होगा। परिवा का जो होगा प्रतिपदा होगा, सी सही है। आगे देखें, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का सुसंगत युग्म है खरपट का खोपड़ी, सक्तु का सत्य, पर्यक का पलंग, घोटक का घड़ा। आगे देखें, सी सही है। सी में क्या है? तद्भव शब्दों का सही संगत युग्म है पर्यंक का पलंग। देखें, सक्तु का सत्तु, सत्य का सच, घोटक का घोड़ा, घट का घड़ा। आगे देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च, तो इसमें कौन सा तद्भव होगा? आंसू होगा। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द अश्रु होगा। एकत्र, वानर और उच्च तत्सम शब्द हैं।
इसका उद्भव तद्भव इकट्ठा बंदर ऊंचा होता है, बंदर ऊंचा। आगे देखें, कपित का तद्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला, खजूर, खजूद, तो कैथा होगा कपित का। कपित का तद्भव कैथा है। अन्य शब्दों का तत्सम है कपूर का कर्पूर, केला का कदली, खजूर का खरजूर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो उचित जो है वो गुणवाचक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बनता है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो सुंदर जो है विशेषण संज्ञा से नहीं बनता। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया जाता है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो क्या बोला? विशेष विशेषण है, विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया। तो वो है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार बच्चा। देखें क्यों? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, इसमें किसी संज्ञा वर्तमान की सामान्य स्थिति का बोध हो, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या वर्तमान की तुलना की जाती है, जैसे महेश राहुल से अच्छा है। उत्तरावस्था, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे अकबर सबसे अच्छा है। आगे देखिए, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सूर्य से बना है, सी सही है। सूर्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण? आग, अग्नि, अग्नि। तो आग्ने विशेषण है। आगे देखिए, आकाश का परिवाची शब्द है सहकार, शून्य, प्रभा, मंडली, शून्य है। सोना का परिवाची शब्द है अर्क, बर्क, मणिक्य, कनक। सोना का परिवाची कनक है। इसके अंदर पर्याय है स्वर्ण, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन आदि। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किस का पर्यायवाची है? पक्षी का, जल्दी का, पखवाड़ा का, पखारना का। तो ये पक्षी का पर्यायवाची है पखेरु। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलील। तो कौन सा नहीं है? सलील। सलील शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, अपितु ये पानी का पर्याय है। पानी के अन्य पर्याय हैं नील, नीर, तोय, अम्बु, वादि आर्य। सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश आदि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं, वो है अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। तो अम्बु नहीं है। अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है, अपितु पानी को पर्यायवाची है। अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धात्री आदि माता का पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये था RO 2016 प्री में हिंदी 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। तो इसी प्रकार से नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, RO का, GS का, मेंस का, हिंदी का, एसए का। आपको अगर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे दिए कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि RO का एग्ज़ाम फॉर्म जून लास्ट में आएगा और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकता है प्री का। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहें, 4-5 महीने का टाइम है, पूरा पढ़ के आप लोग अपने सिलेबस को कवर करें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस भी कराया जाएगा नॉलेज कैरियर एकेडमी पे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।